हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम यह सबसे कठिन समय नहीं का फुल समरी करेंगे। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने मनुष्य को आशावादी बने रहने की सलाह दी है। इसके लिए वह लोगों के सामने अनेक तर्क प्रस्तुत करती है। कवयित्री मनुष्य को संबोधित करती हुई कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसलिए उसे निराश नहीं होना चाहिए। इस बारे में उदाहरण देते हुए वह कहती है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए उड़ने की तैयारी में है। वह इन तिनकों से घोंसला बनाएगी। चिड़िया तनिक भी निराश नहीं दिखती। पेड़ से जो पत्ती गिर रही है उसे पकड़ने के लिए कोई हाथ तैयार है, अर्थात मुसीबत के समय यह तुम्हारे कदम डगमगाते ही कोई सहारा देने को तैयार बैठा है। वे तुम्हें गलत मार्ग पर जाने से बचाएंगे तथा सन्मार्ग पर भी लाएंगे, अर्थात असंभव कुछ नहीं है, सभी कार्य संभव हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। इन पंक्तियों में कवयित्री ने वर्तमान को सबसे कठिन समय न होने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए हैं। कवयित्री मनुष्य को आशावादी होने का संदेश देते हुए कहती है कि रेलवे स्टेशन पर अभी बहुत भीड़ है, अर्थात लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा रहे हैं। रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर अब भी जा रही है। इस रेलगाड़ी से आने वालों का इंतज़ार उनके प्रियजन कर रहे हैं, उनकी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई किसी को मन ही मन कह रहा है कि सूर्य छिपने का समय हो रहा है, इसलिए जल्दी से आ जाओ, अर्थात लोग अभी भी एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, अर्थात ऐसे वातावरण में भी हमें सक्रिय रहना चाहिए। हमें अपनी निराशा छोड़कर कर्तव्य के पथ पर बढ़ते जाना चाहिए। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवयित्री अंतरिक्ष से आने वाली बस का उदाहरण देती है। कवयित्री कहती है कि संयुक्त परिवारों में दादी नानी द्वारा आज भी वे कहानियाँ सुनाई जाती हैं जिनके अंत में परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा दी गई होती है। इस समय भी ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं जिसके अंत में अंतरिक्ष से आने वाली बस का वर्णन होता है। अंतरिक्ष में खोज तथा साहसपूर्ण कार्य करते हुए कुछ लोग मारे गए तथा जो कुछ लोग बचे हैं उनकी कुशलता का समाचार लेकर यह बस आती है। धरती पर रहने वालों को उनका समाचार देती है। धरती पर जब इतना कुछ हो रहा है तो निश्चित रूप से यह सबसे कठिन समय नहीं है, अर्थात सब कुछ संभव है। हमें सक्रिय रहना चाहिए। दोस्तों, प्रस्तुत कविता में मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया गया है यह वर्तमान समय सबसे कठिन समय नहीं है। अभी तो हमारे आसपास आशान्वित करने वाले अनेक कारक हैं। अब भी लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है, बस आवश्यकता है तो ईमानदारी से प्रयास करने की। अभी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के इंग्लिश एवं हिंदी के सभी चैप्टर्स का समरी, क्वेश्चन आंसर, MCQ, एडिशनल क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।